विथ प्राइमरी मूविंग कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये एक मोटर है। मोटर में आपको दूसरा भी मोटर दिख रहा है और एक शाफ्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, शाफ्ट का काम क्या है कि ये एक मोटर को दूसरे मोटर को घुमाना जैसे। ठीक है, ये शाफ्ट अगर ये मोटर में हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये मोटर घूमेगा और ये यहाँ से वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ठीक है, वही काम है जैसे हम लोग बिजली प्लांट में मोटर को लगाते हैं और मोटर से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। पवन चक्की में जैसे वही जो मेरा मोटर घूमता है नीचे शाफ्ट पे, दूसरा मोटर से मेरा वोल्टेज उत्पन्न, सेम वही प्रोसेस ये इसमें है। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, विथ प्राइमरी मूविंग कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि डीसी जब भी कंपाउंड का बात आ जाए तो कंपाउंड में आपको 3 वाइंडिंग होता है। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये तो आपको डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में भी 3 वाइंडिंग होता है। अब शंट में भी 2 वाइंडिंग होता है, इसका सीरीज नहीं होता है, सीरीज जनरेटर नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको 2 ही मिलता है, एक कंपाउंड जनरेटर, एक शंट जनरेटर। ठीक है, तो जिसमें आपको वोल्टेज दोनों का काम वही है, क्योंकि ये 3 फेज का है, वो 2 फेज का था। ठीक है, वो सिंगल फेज का था, ये 3 फेज का था। शंट में हमको देखने को मिलता था 4 वायर, इसमें आपको मिलेगा 6 वायर। देखिए यहाँ 6 वायर मिलेगा शंट जनरेटर में, 2 2 4 2 ब्लैक है 6। ठीक है, जब भी शंट का बात है उसमें आपको 6 टर्मिनल दिखाई देगा। ठीक है, इसको चलाना कैसे? ये मोटर जब भी चलेगा 3 फेज पे चलेगा, क्योंकि ये सिंगल फेज पे मोटर नहीं चलता है। एक मोटर 3 फेज पे चलता है, दूसरा मोटर मेरा इसी के शाफ्ट से मेरा ये आपको फेज न्यूट्रल की सप्लाई देगा, वोल्टेज को सप्लाई देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम 3 फेज के एमसीबी ऑन करेंगे तो ये मेरा मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टर से इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, जब भी हम स्टार्टर की बात आए, जब भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से बिना सप्लाई दिए हुए तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, जब हम इसमें सप्लाई देंगे 3 फेज का, ठीक है, तो मैं यहाँ से एमसीबी ऑन करता हूँ और मेरा तीनों लाइट इंडिकेट करने लगा तीनों लाइट, तो समझिएगा कि ये 3 फेज का पैनल है। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर विथ प्राइमरी मूविंग कंट्रोल पैनल। ये आपको 3 फेज का पैनल है, जिसमें आपको कंट्रोल करने के लिए ये दे दिया है स्टार्टर और 3 इंडिकेटर। ये वोल्टेज यहाँ नहीं दिखाया, क्योंकि ये वोल्ट मीटर नहीं उठा और एमीटर नहीं उठा, और हम इसको आगे पीछे भी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मोटर क्योंकि लोड पे नहीं लगा हुआ है। इसको घुमाएंगे तब ये वोल्टेज, ये स्विच आपको काम करेगा। ठीक है, जब इसमें हम सप्लाई देंगे, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, तब ये मेरा वोल्टेज बताएगा, ये कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है मेरा मोटर, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरा वोल्टेज उत्पन्न हो चुका है, एम्पियर नहीं उठ रहा है। एम्पियर इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से ऑन करते हैं। आपको जब भी ये रीस्टोर के स्विच का जब भी आप मान ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये मोटर का कंट्रोल करेगा। ठीक है, मोटर का स्पीड कम बेसी होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको वोल्टेज उत्पन्न करना है। तो ये कंपाउंड मोटर है, आपको हाई लोड में ये कंपाउंड मोटर को यूज करना है। ठीक है, हाई लोड में ये काम करता है।